नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर बोकारो से, जहां स्टील प्लांट के अंदर डंपिंग यार्ड के पास एक महिला का शव बरामद होने से प्लांट के अंदर सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कीरीबुरू से रेलवे वैगन से लाए गए आयरन फाइन्स के साथ महिला का शव भी आया है। इस बात का पता तब चला जब आयरन फाइन्स को डंपिंग यार्ड में डंप किया जाने लगा। आयरन फाइन्स के फिल्टर के ऊपर शव फंस गया और इसकी सूचना सीआईएसएफ और फिर उसके बाद माराफारी पुलिस को दी गई। माराफारी थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की गर्दन पर निशान है। उन्होंने महिला की हत्या की आशंका जाहिर की है। के अंदर में ये एक महिला का शव मिला है इन लोगों को, जहाँ पर आयरन फाइन्स को फिल्टर करता है। तो फिल्टर के ऊपर में ये महिला का शव इन लोग को मिला। हम लोग को इन्फॉर्म किया, आए देखे तो अच्छा से मुआयना करने पर इन लोग भी देखा है कि संभवतः यहाँ पर साड़ी से स्ट्रैंगुलेशन किया हुआ है, मतलब ऐसे करके, और मिट्टी से दबने के कारण। ये दो कारण अभी स्पष्ट नहीं है, अब पोस्टमार्टम में जो आएगा हम लोग इनको जो जहाँ से आयरन फाइन्स आता है कीरीबुरू से, इनका फ़ोटो, इस महिला का फ़ोटो उसको बोल दिए हैं, बता दिए हैं कि आप उनको वहाँ सर्कुलेट कर दीजिए जहाँ लोडिंग हुआ है, और आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम लोग के लिए काम आसान है। और अब बात झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरावनी दिख रही है। नए साल के पहले दिन संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो गई। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113 और कोडरमा से 47 संक्रमित मरीज पाए गए। झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2166 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर थमने के 6 महीने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। और अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज सामने आए हैं। सबसे पहले 28 दिसंबर की बात करें तो 159 मरीज सामने आए। 29 दिसंबर को 344 मरीज मिले। 30 दिसंबर को 482 मरीज मिले। 31 दिसंबर को 753 मरीजों की संख्या हुई। 1 जनवरी को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा, 1007 मरीज मिले। और पिछले 5 दिनों में झारखंड में 2700 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से करें। और अब बात राजधानी रांची की, जहां पिछले 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार 15 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बावजूद इसके राजधानी रांची में लापरवाही की तस्वीरों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। राजधानी के बाजारों में लापरवाही के साथ साथ मास्क ना लगाने की जिद नजर आती है। न्यूज 18 ने जब रांची के डेली मार्केट में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोग कोरोना को ही नकारते दिखे। डेली मार्केट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है 15 गुना बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, जिसका नज़ारा आप सीधे देख सकते हैं। आपने यहाँ इस मास्क नहीं लगाया है? मास्क लगा रहे हैं भाई। हाँ, मास्क। आपको मालूम है कि संक्रमण रांची में कितना बढ़ रहा है? कि तो मालूम है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अखबार पढ़ते हैं आप? टीवी देखते, अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हर दिन जो है पॉकेट में रखते हैं, इसको चेहरे पर लगाइए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगता है कि मास्क का विरोध कर रहे हैं। क्या आपने कहा, क्या क्या कर रहे हैं? नहीं है सर, मास्क नहीं लगाया आप लोगों ने? लगाएंगे। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहाँ देख सकते हैं कि किसी चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाया। आपको मालूम है कि संक्रमण कितना बढ़ रहा है? पता है ना? देख रहे हैं, जानकारी सब कुछ है, लेकिन मास्क चेहरे पर नहीं है। जहाँ भी आप रास्ता से गुजर रहे हैं, मास्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और यहाँ देख लीजिए,
बाबा आपने मास्क नहीं लगाया? अरे मास्क लगा के क्या होगा, ये सब फालतू है, कुछ नहीं है। अरे क्यों फालतू है? कोई कोरोना वोरोना नहीं है वहाँ। यूपी में तो हजार लाखों का वहाँ हो रहा है अभी रैली। दूसरी लहर आपको याद है जो रांची में? दूसरी लहर उहर नहीं। कितने लोग की मौत हुई थी रांची में? बहुत लोग की मौत हुई थी। तो आपको जब याद है कि मौत कोरोना से हुई तो आप बोले कोरोना नहीं? लगाने से थोड़े बचेगा आदमी, एक प्रिकॉशन लीजिएगा ना। कोई ऑप्शन नहीं है। अरे ठंड से बचने के लिए टोपी लगाए कि नहीं? हाँ, ठंड से बचने के लिए लगाए हैं। तो जिस तरह ठंड नजर नहीं आती है, कोरोना भी नजर नहीं आता है। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब सरकार का ही है। आपको लगता है वैक्सीन लिया आपने? हाँ ले लिया, दोनों ले लिया। जब कोरोना नहीं है तो वैक्सीन क्यों लिया? ले लिया, वो जबरदस्ती कर रहा कि नहीं होगा, नहीं लीजिएगा तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं लीजिएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। जान के चलते नहीं लिए हैं? नहीं, जान के चलते नहीं। किसके लिए? वो सरकार का वो फरमान के चलते। फरमान के चलते? हाँ। जिंदगी बचाने की जो एक तरीके से हो सकते हैं कि अपील है लोगों से कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन उसको कुछ लोग फरमान मानते हैं। और यहाँ पर साफ इनकार है कि मास्क हम क्यों लगाएंगे, कोरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और साफ है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे ठंड से बचने के लिए टोपी हो तो हम ठंड को देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी टोपी लगाते हैं। तमाम चीज़ों का ऐसे लोगों से इनकार है कि हम कोरोना को नहीं देखते हैं तो कोरोना को नहीं जानते हैं, हम मास्क क्यों लगाएंगे। जाहिर है कि जब लापरवाही इस स्तर पर होगी तो रांची में संक्रमण रुकेगा तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गोड्डा में पिछले दिनों 4 कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है। बाजारों में लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। लोग बाजारों में बिना मास्क के सब्जी मार्केट में नजर आ रहे हैं। बाजार में ना तो दुकानदार हैं और ना ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। गोड्डा सब्जी बाजार का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में हर रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सिवाय इसके कि शहर में अब भी लापरवाही जो है वो बरकरार है। लोग बिना मास्क के मार्केटों में घूमते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार गोड्डा में भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से कि एक दिन में परसों 4 केस मिले थे, जहां हर एक प्रखंड से, हर 4 प्रखंड से 4 केस गोड्डा में मिले थे। उसके बावजूद लोगों की लापरवाही जो है वो खुलेआम बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरीके का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रही है कि मास्क पहनकर ही बाजारों में जाए, और इसके बावजूद बाजारों की भीड़ जो है वो मास्क पहनने से इनकार कर रही है। अब भी बाजारों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हर रोज बाजारों में भीड़ लगती है, उनमें से एक बाजार ये गोड्डा का गुदरी हाट है, और वहां भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। वहीं धनबाद में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कल धनबाद से 113 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिला प्रशासन ने 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सार्वजनिक जगहों पर धारा 144 लगाई है, जिसमें पार्क में बिना मास्क के लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन जिले के पार्कों में यह आदेश प्रभावी नहीं दिख रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर लिलोरी मंदिर के पास अमृत पार्क में मास्क को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। हालांकि प्रशासन ने नियम का पालन कराने पर जोर दिया है। नहीं है, सब बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। वहाँ गेट में रोकता नहीं है? कोई रोक नहीं। आप भी बिना मास्क के आए थे क्या? नहीं, हम मास्क लगाए थे। सावधानी बरतना चाहिए कि नहीं? हाँ, बरतना चाहिए। माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, हम जांच कराते हैं। मेरा आदेश का यही मतलब था कि वहाँ पे लोग मास्क लगा के जाए और सैनिटाइजेशन वगैरह का है। वहाँ पे पार्क वगैरह, जहाँ भी फॉल वगैरह का जो भी पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह रखना था और वैक्सीनेशन की भी सुविधा थी और टेस्टिंग का भी ये था। पता कराते हैं कि टीम बनाई गई है वहाँ। और कोरोना संक्रमण के ग्राफ में इजाफे के साथ ही स्वास्थ्य विभाग खुद को दुरुस्त करने में जुट गया है। लेकिन बात की जाए इटकी स्थित आरोग्यशाला की, तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इटकी आरोग्यशाला पहुंचे थे और 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने की पहल की थी। इस वजह से यहां ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया था, लेकिन अब तक यहां पर 50 बेड ही तैयार हो पाए हैं। इटकी आरोग्यशाला का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और अब 1000 से भी पार मरीज जो हैं वो प्रदेश भर में मिलने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं और उसे देखते हुए ही रांची के इटकी स्थित सैनिटोरियम अस्पताल में भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और फिलहाल हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि ये एक वार्ड है जहां पर जो बेड है उसे इंस्टॉल कर दिया गया है। करीब 50 बेड इटकी सैनिटोरियम अस्पताल में तैयार हो चुके हैं, जहां पर मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो पॉइंट है वो भी यहां पर मौजूद है, ताकि अगर जरूरत हो तो लोगों को ऑक्सीजन की तो उन्हें ऑक्सीजन में किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं दे सकते हैं कि जो मच्छरदानी है, ब्लैंकेट है, जो तकिया है, वो उसके भी जो पर्याप्त व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, ताकि लोगों को इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं वो सेकेंड वेव के समय में ही मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी और उद्घाटन किया गया था और 200 बेड के अस्पताल बनाने की बात कही गई थी। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अगर डॉक्टर्स वगैरह की तो आते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं, देखते रहते हैं, मतलब सुविधा कैसा बन रहा है कैसा ना करके। बाकी अब भी बेड उड बाकी है तो आते देखते रहते हैं, काम अभी चालू है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार और स्वास्थ्य महकमा को और भी ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, ताकि भयावह स्थिति जो सेकेंड वेव में हमने देखी थी राजधानी रांची या फिर प्रदेश भर में, वो देखने को न मिले। तो इसे लेकर अब सरकार और स्वास्थ्य महकमा को और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और कार्यों में और भी तेजी लाने की ज़रूरत है। तो देखना होगा कि सरकार या फिर स्वास्थ्य महकमा इसे लेकर कब तक और ज़्यादा सतर्क नजर आता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा जिले के बडीहा प्रखंड के लड़गड़ा के ग्रामीण नेटवर्क न होने से परेशान हैं। नेटवर्क नहीं होने के कारण लड़गड़ा के पीडीएस डीलर ग्रामीणों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं, फिर पहाड़ पर नेटवर्क अलग अलग जगहों पर खोजा जाता है और अगर नेटवर्क नहीं मिला तो पीडीएस लाभुकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। नेटवर्क मिलने के बाद ई-पॉस मशीन से अंगूठा लिया जाता है, जिसके बाद नीचे आने पर ही राशन मिल पाता है। इसमें सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग लाभुकों को होती है, जिन्हें अंगूठा लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती है। काम करेगा राशन खातिर चढ़ लिया, चढ़ लिया। अच्छा, जो सरकार जो देता है वही चावल लेने के लिए, जब इस पर ढला जाएगा तो क्या होगा? ढलंग जेता मर्द जब दिन का होगी जब बताइबे कर तक टाबर यहाँ काला चढ़ जीते। हम लोग आए हैं राशन का लोड उठाने। तो आपका घर ललगड़ा दुकान पर नहीं लिया अंगूठा? नहीं, नेटवर्क नहीं काम करता है वहाँ। अच्छा, तो यहाँ काम कर रहा है पहाड़ पर? अभी यहाँ भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। आज बहुत कठिनाई हो रहा है। आज सुन रहे हैं कि दूसरा दिन लग रहा है। हाँ, दूसरा दिन। तो आज पहला दिन है कि दूसरा दिन है? दूसरा दिन। नहीं लिया अंगूठा? नहीं। आज जो पहला दिन था पहाड़ से चेंज कर दिए, आज आए हैं दूसरा से, उससे और आगे बढ़ गए। तो यहाँ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 1 घंटा पर एक निकल रहा है। यानी कि 10 घंटा पर 10 व्यक्ति जिन काम छोड़ के बैठ रहे हैं आदमी। ललगड़ा। आप इतना बुजुर्ग होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? में उठा काची करने? मैं राशन के। अच्छा, राशन उठाने जा रहे हैं। हाँ। सर्वर नहीं मिलने के कारण जो है हम लोग यहाँ आना पड़ा सब ग्रामीण जनता को। तो यहाँ काम कर रहा है उठा? हाँ, कुछ काम किया है, नहीं के बराबर काम कर रहा है। अपने मन से मान लीजिए जहाँ है कि पब्लिक को सुविधा मिले वहाँ जा करके अपना पंचिंग लगाते हैं और सामान जाकर दुकान में शाम को दे देते हैं। देखिए, ये तो सही बात है कि कुछ जगह से हमें भी बहुत शिकायत प्राप्त हुई। कांडी में भी लगभग बहुत जगह उस तरह आया जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दूर दराज में ऊंचाई स्थान पर जाकर लोग कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमारे यहाँ जो कनेक्शन है 2G का, हम लोग 4G के लिए भी मांगे कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और इस तरह की समस्या के लिए हम लोग विभाग को भी चिट्ठी लिखे हैं, परेशानी हो रही है, इस समय डीलर बांट नहीं पड़ रहा है। और इन लापरवाहियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा जवाब? देश में 5G की तैयारी तो 2G पर आखिर अब तक निर्भरता क्यों है? जब नेटवर्क ही नहीं तो फिर ई-पॉस मशीन क्यों रखी गई है?
इसके साथ साथ ई पॉश की वैकल्पिक व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई, और अगर पहाड़ से गिरने पर किसी तरह का हादसा हुआ तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई करके लोगों को पीडीएस का सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। राशन पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद ही मिलता है, और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? झारखंड के लाखों पीडीएस लाभुकों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? लोगों की परेशानी पर झारखंड सरकार लापरवाह क्यों बनी हुई है? तो ये तमाम गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब आखिर कौन देगा? वहीं गिरिडीह के नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड में भेलवा घाटी में फतेहपुर मोड़ के पास से बिहार के सीमाना बोंगी तक सड़क का निर्माण जारी है। 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 40 करोड़ की लागत से ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसमें भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत के लिए गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। इस मामले में जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। किसके साथ गद्दारी कर रहा है? हम लोग के साथ गद्दारी कर रहा है। रोड नहीं बनेगा तो फिर वही गढ़ा में हम लोग को आना जाना पड़ेगा। तो जो गिट्टी उखड़ने की वजह है, देखा जा रहा है कि कितने दिन बनने हुए, कितने दिन हो गए? 2 महीने भी नहीं हुआ। मैं हर रोज नहीं तो हफ्ता में 2 मरतबा 3 मरतबा इस रास्ते से पार होता हूँ। अच्छा, ये रोड तो बन रहे 6 महीने से, लेकिन ये जो गिट्टी वाला अलकतरा से जो बनाया ऊपर तो 2 महीना भी नहीं हुआ है। अभी ठंड का भी मौसम है, गिट्टी तो यहाँ पकड़ के रखना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भेलवा घाटी में, जो गिरिडीह जिले के सबसे अति नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर आए दिन नक्सल गतिविधियाँ होते रहती है। यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है लगभग 40 करोड़ की लागत से, लेकिन इस सड़क में यहाँ पर घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है इसके कंस्ट्रक्शन में। आपको मैं सड़क की स्थिति में दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मैं उसी रास्ते पे हूँ जो बनकर तैयार है, लेकिन आप देखिए कि अनियमितता इस कदर बढ़ती गई है कि बनने के 6 महीने के अंदर ही जो पहली लेयर है वो लेयर हट चुकी है। आप देख सकते हैं ये पहली लेयर हट चुकी है और दूसरा लेयर जो डाला गया था सबसे पहले वो दूसरा लेयर पर आकर टिक गया है। वहीं आप देखिए कि इतनी अनियमितता बढ़ती गई है इसमें कि जो गिट्टी है, पत्थर है, उसमें जो बिटुमिन की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम डाला गया था। आप देख सकते हैं कि हाथ से हटाने से बालू की तरह ये टूट कर गिर जा रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है सड़क की, जहां पे 40 करोड़ की लागत से फतेहपुर से बिहार सीमाना बोंगी तक इस सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन अनियमितता घोर बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि ओम नमः शिवाय जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है बनाने का, लेकिन आप देखिए जो इरेगुलरिटीज़ बढ़ती जा रही है इस सड़क में। लगभग ये 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 16 किलोमीटर में से हर जगह आपको इस तरह की मिल जाएंगे जहां पे अनियमितता की वजह से जो गिट्टी है वो गिट्टी निकलने लगा है, उखड़ने लगा है। अगर कहें आम बात में, भाषा में, तो ये सड़क की समस्या फिर वही हो जाएगी 1 साल के अंदर ही, क्योंकि 6 महीने ही हुए हैं और स्थिति फिर वही बनते जा रही है जो पहले थी। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किस कदर यहाँ पे अनियमितता बढ़ती गई है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बनने के 6 महीने ही हुए हैं और रास्ता की स्थिति ये हो गई है कि पैर से मारने से गिट्टी है वो उखड़ जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप हाथ से भी उठा सकते हैं। ये क्या स्थिति बनी हुई है और ये पूर्ण रूप से बन गई है कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से, लेकिन आप देखिए बनते ही ये उखड़ना शुरू हो चुका है। करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क इस अति नक्सल प्रभावित इलाके में, जिसमें अनियमितता व्याप्त है, इस मुद्दे पर बयान लेने के लिए जब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कॉल किया गया, मुंशी के पास कॉल किया गया, तो उन्होंने यहाँ पे उपस्थित ना रहने का बहाना बनाकर बयान देने से मना कर दिया। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब अगली खबर गोड्डा से, जहां सुंदर पहाड़ी का धोनीगुड़ा गांव मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। मुख्य सड़क से महज 3 किलोमीटर अंदर जंगल में बसे इस गांव में चापाकल तक नहीं है। गांव के लोग आज भी पहाड़ों से उतरकर नीचे पानी पीने को मजबूर हैं। इस गांव में अब तक बिजली भी नहीं पहुंची है। गांव के लोग बिजली, पानी और सड़क को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। धोनीगुड़ा गांव बरहेट में पड़ता है, जो सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है।
है नहीं तो कैसे अंदर ही रहते हैं। अंधेरे रहते हैं। हाँ? रात को डर नहीं लगता फिर जंगल में है तो डर लगेगा तो किधर जाएगा, तो रहना ही पड़ता है ना। यही गंदा पानी पी रहा है। यही नहर से जो जाता है यही। हाँ। तो और मतलब चापानल नहीं है गांव में? नहीं। नहीं है? नहीं। तो गंदा पानी से तबीयत खराब हो जाएगा तो कभी इसके लिए कोई आता नहीं अधिकारी वगैरह जिसको बोले यहाँ? नहीं आता है ना। और गिरिडीह के कदमपुर मोड़ के पास चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पर 350 बोरे चावल लेकर जामताड़ा से दानापुर जा रहा था और इसी बीच कदमपुर के पास अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण कई बोरी चावल लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को हटाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 3 दिसंबर से 15 साल से लेकर 18 साल तक के किशोरों का कोविड टीकाकरण का कार्य शुरू होना है। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने 3 दिसंबर से शुरू हो रहे टीकाकरण की खास तैयारियां की है। डीसी ने बताया कि स्कूलों में सबसे अधिक भीड़ जुटती है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल रोस्टर बनाए गए हैं, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में कैंप कर किशोरों का वैक्सीनेशन करेगी। इसके अलावा स्कूल के बाहर के किशोरों को JSLPS और आंगनबाड़ी सेविका की मदद से चिन्हित करते हुए टीकाकरण किया जाएगा। स्कूल के बच्चों को प्राथमिकता से हम लोग इसमें पहले वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे, क्योंकि उनके गेट टुगेदर पॉइंट्स जो है वो एक जगह स्कूल के रूप में होता है, तो सबसे ज़्यादा कहीं फैलने की आशंका है तो उनके जगहों पर है। एक साइकिल में हम लोग पूरे जिला के हर स्कूल में पढ़ने वाले 15 to 18 वाले जो ग्रुप हैं उनको हम लोग कवर करा के वैक्सीनेट करा दें। इसके अलावा एक मैपिंग हम लोग कर रहे हैं JSLPS और जितने भी कर्मी हैं सभी के परिवार के बीच में अगर जितने लोग हैं उनके परिवार वालों को चिन्हित करके एक एक जगह हम लोग टैगिंग करके देंगे। तो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, स्कूल का रोस्टर तैयार है, दोनों को पैरेलली चलाने का हम लोग प्लान जो है वो कर रहे हैं। वहीं गढ़वा में रमुना प्रखंड की सुषमा महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। सुषमा गौपालन से आज हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही है। सुषमा के पास सैकड़ों किस्म की विभिन्न नस्ल की गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन 700 लेकर 800 लीटर तक दूध का उत्पादन हो रहा है। सुषमा के इस कार्य को देखते हुए जिला गव्य विभाग को कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। तो 2014 से शुरुआत है। 2 गाय रखे थे। इसके बाद मतलब लोन लिए थे। उसके बाद 10 गाय, मतलब इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते इतना आज 40 गाय है हमारे पास। और दोनों टाइम मिला के 300 लीटर दूध है। और हम लोग के सब परिवार को मतलब बढ़िया अच्छा से चल रहा है। डेयरी विभाग से ही जुड़ने के बाद 2 गाय प्राप्त हुआ उसको, उसी से प्रोग्रेस करना शुरू की। और हम चाहते हैं गढ़वा जिला में उससे प्रेरणा लेके अपना गाय का बिजनेस स्टार्ट करें और हम उसको लाभ देने के लिए हर समय तत्पर हैं, प्रोत्साहन भी देंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइन